बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेस के अनुसार उस समय 16 महाजनपदास थे। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद गंगा के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित था। ये आज के बिहार के मुंगेर और भागलपुर एरिया में स्थित थी। ये जनपद अपनी राजधानी चंपा के लिए मशहूर था। चंपा उस समय एक समृद्ध व्यापार केंद्र था। यहीं से व्यापारी साउथ ईस्ट एशिया तक अपना माल भेजा करते थे। इसी माल बेचने के कारण अंगा को धन संपत्ति मिलती थी। अंगा का सबसे प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था, जिसका पड़ोसी राज्य मगध के साथ बार बार संघर्ष हुआ और अंत में मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसारा ने अंगा को अपने अधिकार में ले लिया। पर क्या आप जानते हैं कि अंगा का नाम महाभारत की दुनिया में भी एक अलग वजह से मशहूर है, और वो है सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया था। इसी कारण कर्ण को अंगराज भी कहा जाता था। चंपा नगरी, व्यापारिक शान, मगध से टकराव और कर्ण की कहानी के कारण अंगा प्राचीन भारत का सबसे दिलचस्प महाजनपदों में से एक है। दूसरा महाजनपद है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये एक रिपब्लिक स्टेट था जो आज के लोकतंत्र जैसा दिखता है। इसकी राजधानी वैशाली थी, जो न सिर्फ एक समृद्ध नगर था बल्कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के जीवन से ही गहराई से जुड़ा हुआ था। वज्जी वास्तव में कई छोटे गणराज्यों का एक संघ था, जैसे लिच्छवी, विदेह, नावी, ग्याकिक, जो मिलकर एक संयुक्त शक्ति के रूप में काम करते थे। यहाँ नेता चुने जाते थे, फैसले सभा में होते थे और सत्ता किसी एक व्यक्ति की जगह पूरे समूह में बटी होती थी। उपजाऊ भूमि, मजबूत सेना और व्यापारिक मार्गों पर पकड़ ने वज्जी संघ को एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली बनाया था। इसकी एकजुटता को देखते हुए मगध के राजा अजातशत्रु ने भी स्वीकार किया था कि जब तक वज्जी एक है उसे हराना संभव नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ संघ में मतभेद बढ़ गए और उनकी एकता कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी को अपने अधीन कर लिया। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने डिप्लोमेसी के जरिए वज्जी को हराया, क्योंकि उस संघ को हराना असंभव था। इसके लिए अजातशत्रु ने वज्जी के बीच में आपस में मतभेद को बढ़ावा दिया और युद्ध में रथमुसला और महाशिलाकंतिका का यूज किया। रथमुसला एक तरह का खास रथ होता है जिसपे ब्लेड या हथियार लगे होते थे। वहीं महाशिलाकंतिका बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के काम में आता था। तीसरा महाजनपद है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। वज्जी की तरह ही ये भी एक रिपब्लिकन स्टेट था, अर्थात यहाँ शासन किसी एक राजा का नहीं बल्कि एक सभा या समिति या परिषद का होता था। मल्ल लोग 2 शाखाओं में बटे हुए थे, इसलिए उनके 2 प्रमुख केंद्र ये राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। कुशीनारा पूर्वी मल्लों की राजधानी थी, जबकि पावा पश्चिमी मल्लों की राजधानी थी। मल्ल महाजनपद का बौद्ध इतिहास से गहरा संबंध है। कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और पावा में उन्होंने अंतिम बार भोजन ग्रहण किया। समय के साथ साथ मल्ल महाजनपद कमजोर पड़ता गया और कौशल और मगध जैसे उभरते हुए राज्यों ने इसे अपने अंदर समाहित कर लिया। अगला महाजनपद है काशी। काशी महाजनपद का उदय लगभग 600 BC में हो गया था। ये क्षेत्र आधुनिक वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी की समृद्धि का मुख्य कारण उसकी भौगोलिक स्थिति या फिजिकल लोकेशन थी। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण काशी की जमीन काफी उपजाऊ थी। यही रीजन था कि काशी धीरे धीरे एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा और ये क्षेत्र राजनीति और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। कुछ समय के लिए काशी शक्ति और समृद्धि में नंबर 1 था। व्यापार और आर्थिक गतिविधियां चरम पर थीं। कपास, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग फल फूल रहे थे और घोड़ा व्यापार भी यहाँ का एक खास आकर्षण था। बाजार की हलचल और नदियों पर नाव का संगम इसे एक व्यापारिक केंद्र बनाता था। लेकिन समय के साथ साथ और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती गईं। पड़ोसी महाजनपदों के विस्तारवादी इरादों और बार बार युद्धों के कारण
काशी की स्वतंत्रता कमजोर पड़ गई। अंत में ये कौशल में मिल गया और बाद में मगध के विस्तार के दौरान मगध में अब्जॉर्ब हो गया। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व आज भी जीवित है। ये अभी तक ज्ञान, धर्म और संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।